नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सासनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री संलेखना अपर नाम समाधि मरण। समाधि मरण का स्वाध्याय हम सभी आदरणीय दादाश्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। संलेखना का वो जो भाव अभी तक हमने पढ़ा है उसके आगे का भाव पढ़ेंगे। रीडिंग कीजिए। कल हमने पढ़ा कि धर्म भावुकता में नहीं विवेक में है। उससे आगे पेज नंबर 26। यदि हमें भी रहना होगा तो हम भी रहेंगे ही, पर हमारी भावना ऐसी नहीं है। हमें धर्म तो बड़े भावुकता में नहीं है, विवेक में है। ये बहुत अच्छे से हमें ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। विवेक है सम्यक ज्ञान का नाम, विवेक है सम्यक दर्शन का नाम। ठीक। और भावुकता है कषायों का नाम, कषायों की मंदता का भी नाम और कषायों की तीव्रता का भी नाम। तीव्र कषायों में भी भावुकता होती है और मंद कषायों में भी भावुकता होती है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं हम तीव्र कषायों में ले लेते हैं, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हम भावुकता में ले लेते हैं। भावुकता में रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब रात्रि भोजन का त्याग आप कोई कहे कि भावुकता में करें या नहीं करें, बात करना ही नहीं चाहिए रात्रि भोजन तो। लेकिन कुछ नियम ऐसे हमारे जीवन में है कि हम भावुकता में उनको ग्रहण कर लेते हैं। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अथवा अन्य अन्य वस्तुओं का त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अन्य कोई अनुव्रत धारण कर लिया भावुकता में। और फिर बाद में व्रत के स्वरूप को समझा नहीं, धारण करने के बाद दुखी हो रहे हैं, कोस रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं, अंतरंग में दूसरों को देख देख कर जल रहे हैं, अथवा दूसरों के द्वारा पाले गए विषय कषाय सेवन को की अनुमोदना कर रहे हैं, और अपने द्वारा पाले गए व्रत का क्या करते हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। है ना। ये क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्योंकि आपने भावुकता में नियम लिया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। भावुकता का नाम धर्म नहीं है, विवेक का नाम धर्म है। विवेक माने जो सम्यक ज्ञान के साथ प्रज्ञा के साथ धारण किया जाए, वस्तु स्वरूप को समझ के धारण किया जाए, पूर्वापर का विचार करके धारण किया जाए, और धर्म बुद्धि से धारण किया जाए। ठीक है ना, अपने कल्याण की भावना से किया जाए, अपने कल्याण की भावना से। नियम ले लिया भावुकता में कि रोज 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे। अब 15 मिनट मन नहीं लग रहा, तो 5 मिनट भी। अब 15 मिनट जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है। अब एक अपेक्षा से देखा जाए तो भले ही जबरदस्ती बैठो, बट बैठो। लेकिन अब वो 15 मिनट बैठकर और उपयोग सारा इधर उधर भटक रहा है, चित्त उधर उधर भटक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्या है कि जो भावुक व्यक्ति होता है वो परिणाम सुधारने का कार्य नहीं करता। जो भावुक व्यक्ति होता है वो अभिप्राय सुधारने का काम नहीं करता। वो क्या करता है कि जैसा परिणाम है वैसा ही रत रहता है। अगर परिणामों में कषाय की तीव्रता है तो तीव्र कषायों में ही रत रहता है। ये विचार नहीं करता भावुक व्यक्ति कि मुझे जो ये परिणाम आ रहे हैं इनके पीछे का कारण क्या है, अथवा मेरे जो उद्दंडता मेरे चित्त में हो रही है, या कषायों की जो विचलितता मेरे चित्त में हो रही है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है।
मुझे इसको दूर करना चाहिए। ये काम विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि विवेक में आपने कोई नियम धारण किया होगा तो उस नियम संबंधी आपको कषाय जागृत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हो सकती है, लेकिन विवेकी और भावुक व्यक्ति में क्या अंतर है कि विवेकी व्यक्ति कषाय के काल में भी उस कारण को खोजता है जिसके कारण कषाय उत्पन्न हो रही है, अथवा जिसके कारण शिथिलता आ रही है। और भावुक व्यक्ति क्या करता है कि जैसी कषाय होती है वैसा ही परिणमन करता है। जैसा चित्त में भाव होता है और वैसे ही उन भावों के साथ वो बहता रहता है। चित्त में काम क्रोध मान लोभ आदि कषाय हैं तो उन कषायों के साथ ही रहता है, अथवा उनको मिथ्या ज्ञान के आश्रय से ढक लेता है। कैसे? अपनी कुमति चला के, ये तो कर्म का उदय है, मैं तो ज्ञाता हूँ, अब हो रहा है तो हो रहा है, मैं पुद्गल का करता नहीं हूँ, जैसा पुद्गल में हो रहा है सो होने दो। बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? देखो, लोक में कोई तुम्हारा आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो तुमको क्या लगता है कि ये व्यवहार कुशल नहीं है? ऐसा लगता है या नहीं लगता है? कोई आदर ना दे, तुम्हें सम्मान ना करे, या तुम्हारे प्रति तो कोई अनुनय विनय ना करे, तो तुम्हें ऐसा लगता है ये व्यवहार कुशल नहीं है। और जब व्रत तप त्याग उपवास संयम की बात आती है, तब तब व्यवहार कहाँ जाता है? वो जड़ की क्रिया में चला जाता है। ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो जड़ की क्रिया है। कुछ बात समझ में है या नहीं है? व्यवहार कुशल मतलब कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, सम्मान नहीं कर रहा, तुम्हारे आगे झुका नहीं है, नम्रीभूत नहीं है, तब तो तुम्हें व्यवहार पक्ष याद आता है कि व्यवहार भी कोई चीज है, व्यवहार भी कोई चीज है। और जब तुमसे व्रत नियम तप त्याग संयम उपवास आदि की बात करें, तो वो सब तुम्हारी जड़ की क्रीड़ा में चली जाती है, तो व्यवहार है। कौन है ये दोगुला व्यक्ति? दोगुला समझते हो? कौन है ये वो भावुक व्यक्ति है, मिथ्या दृष्टि है, जो जैसे जैसी हवा चलती है उसका रुख वैसा ही हो जाता है। आई बात समझ में? हिंदुओं की दौड़ में हिंदू और मुल्लों की दौड़ में मुल्ला। समझे? भीड़ कहाँ की है, वैसा ही उसका परिणाम रहता है। लेकिन विवेकी ऐसा नहीं होता, विवेकी तो मिथ्यात के खिलाफ चलता है। समझे? कषायों के विपरीत चलता है। विवेकी पाप से विपरीत रहता है। उसको विमुख कहा। विमुख किससे विमुख है? वो पर से विमुख है, प्रभाव से विमुख है, अज्ञान से विमुख है। उसका मुख विपरीत दशा में, किसके किससे विपरीत दिशा में? अज्ञान पाप कषाय लोभ आदि कषाय जो है, इनसे विपरीत दशा में उसका मुख है, विमुख। इन सबसे वो विमुख है। कौन है वो? विवेकी है। विवेकी जीव के चित्त में भी कषाय उत्पन्न हो सकती है। विवेकी जीव के जीवन में भी शिथिलता के कारण या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन विवेकी उन कारणों को ढूंढता है जिसके कारण ये सब परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अथवा ये इस प्रकार की शिथिलता उसके जीवन में आई है। शिथिलता को दूर करने का उपाय करता है, ना कि धर्म को धर्माचरण को धर्मियों को कोसता है। भावुक व्यक्ति क्या करता है? धर्म धर्माचरण धर्मी और धर्मात्मा जीवों को कोसने लगता है कि मैंने किस किस ठीक की घड़ी में मैंने नियम धारण कर लिया, और वो तो बस वो आ गए थे और बस उन्होंने ऐसा ऐसा कहा और बस मुझे भी नियम धारण करना पड़ गया, अथवा मैंने भी कर लिया, आदि आदि। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? लेकिन विवेकी के साथ ऐसा नहीं। वो किसी भी काल में कषाय भी होंगी ना, शिथिलता भी होगी, तो उस शिथिलता को, उस कषाय को अपना दोष जानता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे कषाय है, मुझे शिथिलता है ना? अभी देखो, मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? कोई दोष लगता होगा तभी लेते, कोई शिथिलता होती होगी तभी लेते, या यूं ही ऐसे मन कर रहा है प्रायश्चित लेने का, चलो आज प्रायश्चित ले लेते हैं, ऐसे तो नहीं लेते ना। संयम से पालन कर रहे हैं, निरतिचार पालन कर रहे हैं, तो भी कदाचित कोई दोष लग जावे, उसका प्रायश्चित लेते। तो जब मुनिराजों के भी लग सकता है ना प्रायश्चित, दोष तो हम तो अभी इस अवस्था में है, कोई बात नहीं। दोष हो जाना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोष को दोष नहीं जानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। दोष उतना बड़ा अपराध नहीं है। दोष को दोष नहीं जानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। भावुक व्यक्ति किसको दोष मानता है? जो उसने व्रत नियम तप त्याग उपवास संयम आदि धारण किया है, जो धर्म की भावना धारण की है, उसको तो दोषी मानता है। और जो विषय कषाय आदि सेवन के परिणाम है, उनको सुख मानता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? है? क्या लगता है उसको? मैं 20 साल से रात्रि भोजन के सुख से वंचित हूँ, क्या?
दोष माना क्या गया करूं? उसने। है। आपने कहा ना इनको तो दोष मानता है, दोष कैसे हाँ, मानता है? दोष मानता है ना, कहता रहा हूँ कि 20 साल से रात्रि भोजन के सुख से मैं वंचित हूँ, क्योंकि अमुक व्यक्ति आए थे, अमुक जन आए थे, अमुक पंडित जी आए थे, अमुक महाराज आए थे, और उन्होंने मुझे ये नियम दिला दिया, भैया बस पालना पड़ रहा है, नियम लिया तो पालना भी पड़ेगा। जो दुखी मन से किसको पाल रहा है? वो जो विषय कषाय आदि सेवन के भाव हैं उनको तो सुख का कारण मानता है, और जो धर्म आदि के परिणाम है, धर्म आदि की क्रियाएं, धर्माचरण है, उसको वो दुख का कारण मानता है। उसको क्या लग रहा है, एक प्रकार से उसको तो दोषपूर्ण मान रहा है जिसमें दुखी है। अब मैंने ले लिया, करना पड़ रहा है भैया, क्या? जैसे कोई जेल में बंद हो, क्या लगता है कि भैया अब तो रहना ही पड़ेगा, क्या करें? 10 दिन की जेल होती ही नहीं होती जैनियों को हर साल? होती है नहीं होती? हर साल जैनियों को 10 दिन की जेल, या नहीं होती? समझे? 10 लक्षण पर्व में तो कैसे रहते हो? दुखियों के रहते, सुखियों के रहते, उसको तो दोषपूर्ण मानते हैं, उसको तो दोषपूर्ण मानते हैं। और विषय कषाय सेवन को उसको सुख का कारण जानते हैं, उसको जीवन की सफलता मानते हैं, उसको जीवन का उद्देश्य, जीवन का आश्रय जानते हैं। कौन है ये जीव? ये सब भावुक व्यक्ति हैं। अब हम जैन हैं, हमें 10 दिन तो छोड़ना पड़ेगा, अब 10 दिन भी नहीं छोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आदि आदि। दस तो दिन में ही। भैया, हाँ। तो मतलब जो लोग ऐसा माने तो नहीं छोड़ो। है, नहीं छोड़ो। अब ठीक है ना, नहीं छोड़ो, और दोनों बातें मैंने कहा ना, इतना किया तो शाबाश, नहीं नहीं, परंतु जो धर्म जो मान विभावना। रहे हैं ना इसको, मतलब जैसे आपने कहा कि अभी की ये जेल है 10 दिन की, तो जो जेल समझ के करा तो नहीं नहीं करो, तो तुम्हें किसी ने नहीं, नहीं, जबरदस्ती ऐसा कर नहीं, दी। ऐसा बच्चे नहीं, नहीं छोड़ना ऐसा नहीं, चाहते, कई बार बच्चों को ऐसा नहीं। जबरदस्ती छुड़वाना पड़ता है हाँ सिखाने के बिल्कुल, लिए, नहीं तो कराना बच्चे चाहिए, छोड़ना नहीं कराना चाहते। चाहिए, कराना चाहिए, हाँ। जबरदस्ती सही। पाप हाँ। तो, एक बात सुनो, सारी दुनिया तो चाहती है कि वो मांसाहार करे, तो करने दो, करने दो। भाई चोर तो चाहता है तुम्हारे घर में चोरी करूं, तो करने दो। काय को रोकना? जबरदस्ती रोकते हो, खुशी खुशी रोकते हो, या जबरदस्ती रोकते हो? बोलो। चोर की तो जबरदस्ती है ना। ताले तुमने मारे हैं, सेफ्टी तुमने रखी है, सेफ्टी गार्ड के लिए तुमने गार्ड रखा है घर में, क्या है वो? चोर से पूछो, उससे पूछो। ऐसा नहीं ना। लेकिन इतना किया तो शाबाश, परंतु कितनी अच्छी बात है कि किसी के चित्त में चोरी की भावना ही ना रहे। उत्कृष्ट मार्ग तो वही है, हम्म। उत्कृष्ट मार्ग तो वही है, या नहीं है? तो दोनों प्रकार से उपदेश दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, जबरदस्ती भी धारण कराया जाता है ना? डंडे के जोर पे भी पालन किया कराया जाता है, ऐसा नहीं है। नरक का भय, संसार का भय दिखा के भी धर्माचरण में लगाया जाता है, ऐसे नहीं समझो। तीव्र कषायों को मंद करने के लिए हर प्रकार की नीति अपनाई जाती है। साम दाम दंड भेद, चारों नीतियां अपनाई जाती है, सजा भी दी जाती है, सजा भी दी जाती है। लेकिन कितना अच्छा मार्ग है, कितना सुगम मार्ग है कि सुख बुद्धि पूर्वक उसको धारण किया जाए, वो विवेक का मार्ग है। अविवेकियों के ऊपर तो सब तरह की नीति अपनानी पड़ेगी उसको विवेकी बनाने के लिए। पशु सीधा चले, क्या करे उसके लिए बोलो? क्या करें? डंडे का जोर होता है, नहीं होता है? उसको बांध के भी रखना पड़ता है, उस पर डंडा भी चलाना पड़ता है। परंतु जो समझदार, जो अच्छा पशु होता है ना, ट्रेंड, उसको बांधने की आवश्यकता नहीं होती, उस पर डंडा भी नहीं चलाया जाता, वो तो सीधा ही चलता है। उसको मालूम है, वो उसको मालिक को कहना नहीं पड़ता, उसको मालूम है मेरा मालिक क्या चाहता है मुझसे। ऐसे ही विवेकी जीव जानता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार में उद्देश्य क्या है। और जब विवेकी जीव भी तीव्र कषाय में आ जावे कदाचित, तो उनपे भी डंडे का जोर चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आचार्य भी भय दिखाते हैं, संसार का भी भय दिखाते हैं, इस लोक का परलोक का सभी तरह का भय दिखाते हैं, और प्रलोभन भी देते हैं, प्रलोभन भी देते हैं। और वो ऐसा नहीं पीड़क कि नाम प्रलोभन का नहीं पढ़ा था हमने, उसमें एक गुण अपीड़क। अवपीड़क, हाँ। तो उसमें क्या है, प्रलोभन भी दिया जाता है। तो क्यों दे रहे हैं आप प्रलोभन, और क्यों दिखा रहे हैं आप भय? ये तीव्र कषायों को कंट्रोल करने के लिए अथवा मंद करने के लिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उसको, जो करना है करा जाए, निरंकुश होकर वो घूमे, ऐसा नहीं। अंकुश लगाने के लिए सभी प्रकार की नीतियां भी अपनाई जाती। लेकिन कितना सरल, सच्चा और सुगम मार्ग है कि जीव वस्तु स्वरूप को समझ के धर्म आदि बुद्धि के साथ धर्म आदि भावनाओं को धारण करे, वो है सच्चा मार्ग है। तो उपदेश जो है वो उत्कृष्टता का दिया जाएगा, उत्कृष्ट मार्ग का दिया जाएगा। और जब जीव की कषाय मंद होगी ना,
तो वहां पे भी उसको उत्कृष्ट मार्ग ही समझाया जाएगा, वहां पे भी उसको भय नहीं दिखाया जाएगा। फिर भय कब तक दिखाएंगे, लोभ कब तक देंगे, जब तक कषाय तीव्र है। जब कषाय मंद हो जाती है तब लोभ और भय से विमुक्त करने के लिए उसको सही मार्ग का निर्णय कराया जाता है। अच्छी बात तो ये है कि हमें ना तुम्हें डराना पड़े और ना तुम्हें प्रलोभन देना पड़े, समझे ना। साइकिल की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है कि साइकिल मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, इसलिए मुझे फर्स्ट आना है, ये अच्छी बात है। अथवा मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, क्लास में बच्चे क्या कहेंगे, समाज में मोहल्ला क्या कहेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, इस भय से पढ़ना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी बात तो ये है कि जीवन के उद्देश्यों को समझ के उसकी सार्थकता के लिए वह स्वयं उसकी तैयारी करे, उसको पढ़ाई करे। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं है उसके जीवन में विजन, नहीं है उद्देश्य, नहीं है सही मार्ग उसको नहीं पता है, तो दोनों प्रकार के भाव अपनाए जाते नहीं अपनाए जाते, प्रलोभन भी दिया जाता है और डंडे का जोर भी दिखाया जाता है। क्यों? कि वह अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य को, किसी एक उद्देश्य को पा जाए। समझे नहीं समझे? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी है। तो भावुक क्या है, भावुकता क्या है? जहां धर्म, धर्म भावनाएं, धर्म शास्त्र आदि वे दुख के कारण दिखते हैं, मजबूरी दिखती है, करता तो है पर मजबूरी वश। वो सारा का सारा भावुकता का खेल है कि कदाचित किसी अच्छे परिणामों में धारण भी कर लिया तो भी बाद में उनको धारण करने के बाद पछता रहा है, ये भावुक व्यक्ति। लेकिन जिसको सुख लगा है, सुख, सुख, समझे नहीं समझे, उसके साथ क्या है? उसके साथ तो ऐसा नहीं है। अभी 15 20 25 20 20 साल पुरानी बातें हैं। कौन बनेगा करोड़पति एक शो आता था टीवी पे, केबीसी। तो सड़कें क्या होती थी, खाली हो जाती थी। लोग जल्दी से घर पहुंचते थे कि हमें केबीसी देखना, पहला सीजन है ना उसका केबीसी का। तो हमने तो प्रत्यक्ष देखा, बिल्कुल हर घर से एक ही आवाज आ रही है, कौन बनेगा करोड़पति, हर घर से आ रही है ना एक ही आवाज। और बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब उसको एकाग्रता से देख रहे हैं। ये रुचि का द्योतक है, रुचि का। ऐसे ही जो मोक्षार्थी जीव होता है, मोक्ष मार्गी जीव होता है, उसकी उसकी रुचि कहाँ है, कहाँ ढुली है रुचि उसकी? आत्मा की ओर। आत्मा की ओर, धर्म की ओर, धर्मायतनों की ओर, धर्मशास्त्रों की ओर, है ना, धर्मी की ओर, इधर इधर ढुली है। लेकिन अब वो दिखावे वाला जो धर्म है वो कैसा है? अंतरंग रुचि तो विषय कषाय की पड़ी है, वहां तो दौड़ता है। पंडित रमल जी की भाषा में कहे तो झपट्टे मारता है ना। और धर्म, धर्मी, धर्मायतन आदि, अब ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसको कहते हैं देखा देखी का कुल परंपरा से अथवा लोक भय से, लोक लाज से धारण करना। जिसको तुमने देखा देखी, लोक भय से, लज्जा से या कुल परंपरा से धारण किया है, उसके साथ जो तुम्हारा भाव होगा, परिणाम होगा, कैसा होगा? है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शास्त्र सभा में पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो नहीं सही। आस्वाद्य हो गए तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं सही, नहीं। है ना। बात समझ में ना। लेकिन अन्य अन्य जो विषय कषाय के कार्य होते हैं, एक दिन भी ना मिले तो, एक दिन भोजन ना मिले तो, एक दिन शिकायत मोबाइल ना मिले करते तो, एक दिन टीवी ना मिले तो, या अन्य कोई विषय जो इंद्रिय के, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, एक दिन सोने को ना मिले तो कैसा लगता है? अंदर में झुंझलाहट होती नहीं होती है? आज तो हम सोए नहीं, आज तो हम कुछ खा ही नहीं पाए, आज तो हम ये नहीं कर पाए, आज तो हम अमुक कार्य नहीं कर पाए, अमुक कार्य नहीं कर पाए। सुबह से हमने आज मोबाइल ही नहीं उठाकर देखा, सुबह से आज हमने एक बार भी आत्मा का चिंतन नहीं किया। ऐसा विकल्प आता है? अभी तक हमने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि मैं कौन हूँ। आज एक भी समय के लिए मैंने ये समय नहीं निकाला अपने लिए कि इन परिणामों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, कि इस जीवन का उद्देश्य यही है क्या? लगता है अंदर में मुझे चद्दर तान के आराम से लगता है, हाँ बस ठीक है, पढ़ा तो था, हो जाएगा। जिस काल में जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है तब होती है। अपना भी जब कार्य होना होगा हो जाएगा, है। वहां तो क्या, कितना निश्चल है। और यह संसार मार्ग में, विषय कषाय में, रुचि का द्योतक है, रुचि का द्योतक। भावुक जीव कैसा है? वो अपने जो तात्कालिक परिणाम होते हैं उनके अनुसार कार्य करता है बस। लेकिन विवेक जीव आगे पीछे का विचार करके कार्य करता है। वो विचार करता है इन परिणामों का फल क्या होगा,
मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, मैं जो निर्णय कर रहा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, इनके इसका रिजल्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको करने से मुझे लाभ क्या होगा, लाभ। समझे? लाभ का विचार करके जो कार्य को करे, पुरुषार्थ करे, वो कौन है? वो विवेकी है। और जो लाभ का तो विचार ही ना करे, आगे पीछे का विचार ही ना करे, बस जैसा परिणाम है वैसा करे, वो भावुक है। समझे या नहीं समझे? आज हम फ्री हैं तो आज हमने स्वाध्याय कर लिया, आज हम फ्री हैं तो आज हम मंदिर चले गए, आज हम फ्री हैं तो आज हमने अन्य अन्य कोई काम कर लिया। अदरवाइज ना हमें मंदिर से मतलब, ना हमें स्वाध्याय से मतलब, ना हमें अन्य किसी से मतलब, ना हमें आत्मचिंतन से मतलब, ना हमें अपने स्वयं स्वयं अपने इस आत्मा से मतलब। समझे या नहीं समझे? इसे कहते हैं धर्म। किसका काम विवेक का नाम धर्म है। विवेक से के द्वारा किया जाए तो धर्म है, भावुकता से किया जाए वो धर्म नहीं है। ठीक है, संलेखना चल रही है। ये संलेखना माने धर्म को धारण करना, धर्म को धारण करना, इसको कहते हैं संलेखना। चलो भाई आगे। हमने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को ऐसा कहते सुना है कि हम तो गुरुदेव श्री के साथ ही मोक्ष जाएंगे। सुना होगा, पर वे भावुकता के क्षणों में ऐसा कह गए होंगे। उक्त कथन को व्यवहार वचन ही समझना चाहिए। बहुत से लोग पूरे कुटुंब परिवार के साथ मोक्ष जाना चाहते हैं। उनके लिए तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि ले दौलत प्राण प्रिया को, तुम मुक्ति न जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े, नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। यदि एक आगे चलोगे तो फिर एक बार को पहुंच सकते हो, और धन दौलत और अपने क्या नाम है प्रियजनों के साथ अगर इस कारवा का साथ चलना लगोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्या समझे? इसका मतलब समझते हो? कोई ये कहे कि मैं व्रत आदि दीक्षा आदि तब धारण करूं जब अच्छे श्रावक आदि मुझे प्राप्त हो जाए, आहार देने वाले हों, मेरे कार्य को साधन साधन मेरे कार्य के साधन को उन्नत कराने वाले हो, या मुझे साधन देने वाले हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकता, मोक्ष मार्ग को पा नहीं सकता। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे ना हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज में ही रमने वाला हूँ। समझे बात? एकाकी का मार्ग है ये, एकाकी का। लोगों को देखकर मार्ग अगर प्रशस्त करना चाहे, कारवा के साथ चलना चाहे, ग्रुप के साथ भीड़ के साथ चलना चाहे, उसका ये मार्ग नहीं है। ठीक है ना? मार्ग किसका है? जो एकत्व को धारण करता है। कहां से? अंतरंग में भी एकत्व को धारण करता है, और बहिरंग बाहर में भी एकत्व को धारण करता है। ये तो मोक्ष मार्गी का, मुमुक्षु जी का लक्षण है कि वो एकांत प्रिय होता है, हितमित प्रिय होता है, हितमित भाषी होता है, एकांत प्रिय होता है। समझे या नहीं समझे? उसको ज्यादा भीड़ भड़ाका या फिर ज्यादा लोगों के बीच में रहना या ज्यादा बोलना ऐसा पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद है? एकांत पसंद है। सबसे पहला लक्षण तो उसका ये है। और चित्त कैसा है? विषय कषायों से विरक्त है। या गृहस्थ भी है ना, गृहस्थ भी, तो भी विषय कषायों से विरक्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनि है तो ही विषय कषायों से विरक्त होगा। अव्रति भी होगा ना, अव्रति, तो भी विषय कषायों से विरक्त होगा। ये भैया कहाँ लिखा है? हमने तो ये पढ़ा है कि विषय कषायों में अनुरक्त होता है। विषय कषाय में अनुरक्त होता है, ये कहाँ लिखा है? विषय कषाय में अनुरक्त दिखता है, होता नहीं है, ये लिखा है। क्या? कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? विषय कषाय की उसे रुचि नहीं होती है, एकांत प्रिय होता है, स्वाध्यायशील होता है, ध्यानशील होता है। कौन है ये मुमुक्षु जीव है। मुमुक्षु जीव का लक्षण है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? हम मुमुक्षु हैं या नहीं? इन लक्षणों को पहचानो अपने अंतर में। हमें एकांत प्रिय है या नहीं? विषय कषाय की रुचि हमें है या नहीं है? हम स्वाध्यायशील ध्यानशील हैं या नहीं? समझे या नहीं समझे? ये चार लक्षण तो उसमें होते ही होते हैं। किसमें? मुमुक्षु जीव में। चाहे गृहस्थ ही क्यों ना हो, अव्रति ही क्यों ना हो। ना कि सिर्फ अव्रति,
सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, उसमें भी ये 4 लक्षण होते हैं। और ये किसने कहा पता? पंडित टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो लक्षण कहा है ना, वो आप ध्यान से पढ़ना, उसमें समझाया है आपको ये बात। बार बार एकांत में जाता है, बार बार एकांत खोजता है, बार बार। क्यों? और उस एकांत में जाके क्या करता है? पाप। तत्व बोलो। विचार। पापी भी एकांत ढूंढता है पाप करने के लिए, मालूम? और ये मोबाइल तो चलता फिरता है ही बम का गोला। समझे या नहीं समझे? पापी भी एकांत ढूंढता है पाप करने के लिए, मुमुक्षु भी एकांत ढूंढता है धर्म करने के लिए। दोनों को एकांत चाहिए, एकांत प्रिय दोनों ही है। पर एक पराशक्ति में एकांत, पराशक्ति के भाव के साथ एकांत ढूंढता है, और एक विषय कषाय से विरक्त होकर एकांत ढूंढता है, एकांत की खोज करता है। मेरी बात समझ में आई? अपने भीतर के एकांत को पहचानो कि हमें कैसा एकांत प्रिय है, अपने विषय कषाय की रुचि पहचानो, और कितने ध्यानशील हैं और कितने स्वाध्यायशील हैं, इसका इस लक्षण को पहचानो। इसके लक्षण है ये 4, मुमुक्षु जीव के लक्षण है ये 4। चलो भैया आगे पढ़ो। मोक्ष मार्ग तो अकेलेपन का मार्ग है, इसमें साथ का क्या काम। साथ की भावना तो राग की भावना है और जैन दर्शन वीतराग भाव रूप है। यह तो आप जानते ही होंगे कि संघ में रहने वाले मुनिराजों से एकल विहारी मुनिराज अधिक महान होते हैं। उनकी महानता के आधार पर ही उन्हें एकल विहारी होने की अनुमति मिलती है। तद्भव मोक्षगामी मुनिराज ही मुख्य रूप से एकल विहारी होते हैं। भावना के तदगम एकलगामी होते हैं, और संघ में जो मुनिराज होते हैं होते हुए भी निसंग ही हैं, ठीक है ना? लेकिन संघ और एकलता की अपेक्षा से एकल विहारी मुनिराजों को महान कहा है। लेकिन कोई एकल विहारी हो गया इसलिए महान है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भी एक नियम है, पंचम काल में एकल होने का निषेध भी है, ऐसा भी है ना? और जो मुनिराज एकल विहारी कहे हैं होते हैं, वे भी अधिकतर कौन से हैं? वो तत्व मोक्षगामी जो मुनिराज होते हैं, अथवा जो तीर्थंकर आदि होते हैं स्वयंभू, वे एकल विहारी होते हैं। सभी मुनिराज एकल विहारी होते हैं क्या? इस सभी मुनिराज एकत्व के धारी होते हैं नियम से, क्या समझे? सभी मुनिराज नियम से एकत्व के धारी होते हैं। एकल विहारी हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। अब 5 पांडव एकल विहारी थे, एकल विहारी थे ना पांचों पांडव, बोलो। और तत्व एकत्व विहारी। है ना, एकत्व के तो धारी सभी हैं। एकल विहारी थे या नहीं थे, बोलो। एकल विहारी का मतलब तो तत्व एक एक अकेला, पर्टिकुलर एक ही हाँ, रहेंगे ना। हाँ, तो नहीं थे ना। और क्या तत्व मोक्षगामी नहीं है उसमें से 3? पांचों एक साथ ही तो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ऐसा नियम नहीं है वहां पे, समझाने की समझने की अपेक्षा से समझना। कि एकल विहारी को श्रेष्ठ का किस अपेक्षा से? वो तत्व मोक्षगामी होते हैं, आदि आदि जो मुनिराजों में नायक होते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम, कौन है नेता मोक्ष मार्ग के? वेतारम कर्म भूभृताम, कृतार्थ। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, है ना? तीर्थंकर है ना? वे कैसे हैं? नेता हैं। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं वो मुनिराजों में नायक है। नायक है मतलब प्रथम है, प्रधान है। और कैसे हैं वो प्रथम या प्रधान? एकल है, एकल विहारी होते हैं, तो उस अपेक्षा से। लेकिन सभी एकल विहारी होते ही होते हैं ऐसा भी नहीं। और जो संघ में है वे रागी है, ऐसा भी मत पकड़ लेना। ऐसा अब ऐसा मिथ्याभिप्राय ग्रहण नहीं कर लेना कि जो संघ में है वे रागी हैं, होते हुए भी निसंग है, होते हुए भी निसंग। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विचरते जीवन न पर की आश से, जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक शूरता, है ना? तो ऐसा नहीं कि वे संग में है तो रागी हैं, ऐसा नहीं, है ना? अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु मुनिराज आचार्य हैं, संघ के आचार्य हैं, है ना? कुंद कुंद आचार्य हैं। अच्छा, संघ के आचार्य होते हैं ना, संघ है उनके पास, है ना? एकत्व के धारी हैं, एकत्व के धारी। तो सभी एकल विहारी होते हैं, वे तो श्रेष्ठ हैं ही। लेकिन जो संघ में रहते हैं वो रागी होते हो, ऐसा नहीं, अपेक्षाकृत बात है।
सभी मुनिराज एकत्व के धारी नियम से होते ही होते। एकल विहारी हो, एकत्व का धारी ना हो, बोलो क्या? वे श्रेष्ठ नहीं है। समझे? आप एकल विहारी हो चाहे नहीं हो, एकत्व के धारी हो तो श्रेष्ठ है। समझ में ही बात नहीं? समझ में आई? है ना? ऐसे समझना। वहां अपेक्षा से बात कही गई है, उसको अपेक्षा से ही समझना। चलो भाई आगे पढ़ो। भावना के उद्वेग का नाम समाधि नहीं है, अपितु विवेक पूर्वक वीतराग भाव की वृद्धि ही समाधि है। हम्म। स्वयं उपस्थित अनिवार्य मृत्यु के अवसर पर समता भाव पूर्वक आकुल हुए बिना शांति से देह परिवर्तन के लिए तैयार रहना ही समाधि है। ऐसी हम्म। समाधि पूर्वक होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। अब ये, सम, अब आपको समझाने के लिए कि वहां देह के परिवर्तन के लिए जो तैयार है शांत परिणामों से, उसको समाधि है। और मूलभूत समाधि मुमुक्षु जीव के लिए क्या है? जो स्वभाव की स्थिरता है, अजर अमर आत्म तत्व की दृष्टि है, मैं आत्मा हूं ऐसा जिसको लक्ष्य है, मैं देह हूं ऐसी दृष्टि जिसकी छूट गई है, उसको क्या है? सदैव समाधि है। सदैव। समझ में बात? सदैव समाधि। विहार करते करते पहाड़ टूट के गिर जाते कई बार मुनिराजों पे। पहाड़ से कोई पत्थर गिर गया, अथवा विहार करते हुए शेर ने हमला कर दिया, किसी कुएं अथवा बावड़ी अथवा दलदल में गिर के फंस गए। क्या समझ रहे हो आप? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कोई एक उपसर्ग थोड़ी कि ध्यान में मगन है तभी उपसर्ग है। विहार आदि के काल में भी उपसर्ग हो जाता है ना? चोर लुटेरे डाकू आदि होते अति हिंसक प्राणी होते हैं, वो बांध देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं। साउथ के समय जब शंकराचार्य का काल था ना, साउथ में शंकराचार्य का, तो मुनिराजों पे कितने अत्याचार हुए। 700 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। घानी समझते हो? तेल निकालने की मशीन होती है, उस पे बैल को बांध दिया जाता है, और पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर, पत्थर का रोलर घूमता है उसके ऊपर, उसमें उसमें डाल दिया मुनिराजों को, सूली पे चढ़ा दिया, जिंदा। आग लगा दी जिंदा मुनिराजों में, है ना? और जाने कितने कितने प्रकार के अत्याचार किए गए। लेकिन क्या कहते हैं कि उपसर्ग तो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सभी सबकी समाधि हुई या नहीं हुई? है ना? तो सभी की समाधि है, यदि वे एकत्व के धारी हैं तो सभी की समाधि। एकत्व का धारी जो जीव है वह सदा समाधिस्थ ही है। समझे? अकस्मात मृत्यु हो जावे, हो सकती है नहीं हो सकती ज्ञानी की अचानक से मृत्यु? बोलो। हो सकती है। आयुष्कर्म में कभी भी पूरा हो सकता है। आयुष्कर्म ने कोई नियम थोड़ी बनाया है कि मैं कब पूरा होऊंगा, कि जब ये ध्यान में मगन होगा तभी पूरा होऊंगा, अथवा जब ये गाड़ी नहीं चला रहा होगा तभी पूरा होगा। गृहस्थ है तो गृहस्थी के कार्य को हो सकता है करता हो, अणुव्रती हो तो अणुव्रत अनुसार परिणमित परिणता हो। छठे गुण स्थान आदि, छठे गुण स्थान आदि धारी है मुनिराज है, तो मुनिराज ही आहार विहार आदि की क्रिया से रत हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। है ना? लेकिन जिन्होंने एकत्व स्वरूप का निर्णय किया है, एकत्व स्वरूप का दर्शन किया है, उस एकत्व स्वरूप में जिन्होंने अपने अहम भाव को धारण किया है, वह सभी जीवों की क्या है? समाधि ही होती है, नियम से ही होती है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मार्ग की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को, कषायों को सीमित करके और संलेखना आदि भाव को धारण करके इस प्रकार का जीवन यापन जिसने किया है कि अब मैं इन सभी भावों को त्याग कर, सभी प्रभावों को त्याग कर, अंतरंग से तो त्याग, बहिरंग से भी त्याग, बाहर से भी त्याग कर, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिणामों से त्याग कर इस संलेखना भाव को धारण करता हूं, और देह के मरण को मरण ना जानते हुए शांत भाव से, एकाग्र भाव से आत्मा में दृष्टि करते हुए इस देह के परिवर्तन को परिवर्तित हो जाने देते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। ऐसा। चलो भाई आगे। समाधि मरण में सहजता है, न विशेष जीने की भावना है और न जल्दी मरने की भावना है। एकदम सहजता है, जीवन भी सहज, मृत्यु भी सहज। न इस भव संबंधी विशेष विकल्प है, न आगामी भव संबंधी। छूटने वाले संयोग सहज भाव से स्व समय में छूट रहे हैं और आने वाले संयोग यथा समय आ जाएंगे, मिल जाएंगे। अब तो सभी के सहज ज्ञाता दृष्टा हैं और रहेंगे। हम तो जो सभी के संलेखना सहज ज्ञाता धारी दृष्टा होते हैं और हैं रहेंगे। उनके संयोगों पे दृष्टि नहीं होती। संयोग होते हैं तो भी, संयोग नहीं होते हैं
चौथी, संयोगों की उनकी कोई दृष्टि नहीं है। संयोग है तो है, और संयोग नहीं है नहीं है। संयोगों का कोई उनको भाव नहीं है, संयोगों का उनको कोई पक्ष नहीं है, और संयोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है ना? कैसे है? असंयोगी है, निसंयोगी है, अर्थात एक चैतन्य ज्ञायक भाव का ही उनका सर्वस्व है, अन्य कुछ भी उनका नहीं है। ऐसा। तो जिन्हें संयोगों की कोई दृष्टि नहीं है, संयोग होते हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, सबके क्या रहते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। किसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं? संयोगों के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। संयोगों के ज्ञाता दृष्टा रहना मतलब स्वभाव में रत रहना, ऐसा। ठीक है ना? ये मैं क्यों कहता हूँ, समझते हो ना? हम छल ग्रहण करते हैं कि हमारी दृष्टि पर भी रहती है, और हम अपने को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं। जब उपयोग बहिर्मुखी हो उसको ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते, है ना? उपयोग अंतर्मुखी हो, और ज्ञान का विषय यदि कदाचित किसी कारण से पर पदार्थ बने भी, तो उसे ज्ञाता दृष्टापना कहते हैं। ऐसा समझना है ना? उपयोग की तो खबर ही नहीं है, स्वभाव को तो जानता ही नहीं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को तो पहचाना ही नहीं, वितराग परिणति को तो पहचाना ही नहीं, और राग में रत होता हुआ अपने को ज्ञाता दृष्टा माने, ये उसकी बात नहीं है। मिथ्यात्व को धारण करता हुआ, राग में रत होता हुआ, परिणमुख होता हुआ, ज्ञेय लुब्ध होता हुआ, ज्ञेय आसक्त होता हुआ, ज्ञेयों की दृष्टि करता हुआ, और अपने को ज्ञाता दृष्टा माने, यहाँ उसकी बात नहीं है। ठीक है ना? जिसकी ज्ञेयों से दृष्टि हटी है, यहाँ उसकी बात है। ठीक। चलो आगे। इस प्रकार का वीतराग भाव ही समाधि मरण है, संलेखना है। देह हम्म। परिवर्तन का यह प्रसंग न शोक का प्रसंग है न हर्ष का। यह जीवन की एक अनिवार्य किंतु सहज घटना है, जो यथा समय घट जाती है। इसे सहज रूप से स्वीकार करना ही समझदारी है। इसको दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है भैया अब, संलेखना का प्रायोगिक स्वरूप। प्रायोगिक समाधि स्वरूप यानी कि ग्राउंड लेवल पे उसकी तैयारी कैसे होगी, है ना? उसका उसको कार्यरत क्रियान्वित कैसे किया जाए, प्रयोग में कैसे लाया जाए, वो प्रायोगिक स्वरूप। चलो भाई पढ़ो। समाधि मरण और संलेखना के स्वरूप पर विचार करने के उपरांत अब संलेखना के प्रायोगिक स्वरूप पर विचार करते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र लिखते हैं, आहारम परिहाय क्रमशः स्निग्धम विवर्धेत पानम, स्निग्धम च हापयित्वा खरपनम पूर्यत क्रमशः। हाँ, मतलब खरपान ये श्लोक है, ये समझाएंगे कि किस प्रकार से पांच इंद्रिय के विषय कषायों को सीमित करता जाता है, क्रम पूर्वक धीरे 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 सीमित कर रहा है। कौन? साधक। उसको क्या कहते हैं? शपक। जो समाधिस्थ साधक है उनको क्या कहते हैं? छपक। और उस समाधिस्थ साधक की जो सेवा कर रहा है उसको कहते हैं निर्यापक। ठीक है ना? वैसे तो निर्यापक मुनिराजों के लिए उपयुक्त नाम है, और छपक भी मुनिराजों के लिए ही उपयुक्त नाम है, लेकिन व्यवहार से या उपचार से कहो कि जिसने समाधि को धारण किया है, जिसने भी, उसको क्या नाम मिला? छपक। और जो उसकी समाधिस्थ जीव की जो सेवा सेवा कर रहा है उसको क्या कहा? निर्यापक। तो जो छपक साधक है, साधक जीव है, वह साधना में आगे कैसे बढ़ता है? इस प्रकार से अपने जीवन में उस समाधि को साधता है, साध्य बनाता है। तो पांच इंद्रिय के विषय संबंधी, जो विषय कषाय संबंधी जो भोग उपभोग की सामग्री है, उसे क्रम पूर्वक किस प्रकार से घटाता हुआ वह जीव उस समाधिस्थ भाव को धारण करता है, ये श्लोक उसको समझाएगा। बोलो भैया क्या बताए थे, इसका अर्थ बताओ। आहार को छोड़कर क्रमशः स्निग्ध छाछ को बढ़ावें, फिर छाछ हम्म। छोड़कर गरम जल बढ़ावें, अंत में गरम जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार एक दो उपवास करते हुए पंच नमस्कार मंत्र आदि का स्मरण करते हुए सावधानी पूर्वक देह का परित्याग करें। हाँ देखो, इसमें एक बात समझना ध्यान से। सबसे पहले तो क्या त्यागा जाता है? आहार। ठीक है? सबसे पहले त्यागा जाता है आहार। फिर स्निग्ध पेय पदार्थ रहते हैं, स्निग्ध। स्निग्ध पेय पदार्थों में क्या क्या काउंट होता है? स्निग्ध पेय पदार्थों में दूध भी आता है और छाछ भी आती है, दोनों चीजें आती हैं, दोनों स्निग्ध पेय पदार्थ कहलाते हैं। ये हाँ, लो, पूनम दीदी आप करो म्यूट। मेरी आवाज ना रिपीट होके मेरे को ही आ रही थी।
तो क्या करता है समादिष्ट जीव कि अपनी इंद्रियों की रुचि घटाता हुआ, एक तो देह की स्वयं ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसमें अधिक भोजन पचाने की शक्ति नहीं रहती, तो भोजन को त्यागता है। और क्रम क्रम से भोजन त्यागने के बाद दूध, फिर दूध का त्याग होता है। फिर दूध के त्यागने के बाद रहती है छाछ। छाछ का सेवन करते हैं, ठीक है ना। एक जगह तो अंत में छाछ त्यागी जाती है, रत्नाकरण शावकाचार्य के हिसाब से छाछ के बाद पानी त्यागा जाता है। लेकिन एक जगह पे ऐसा भी है कि पानी पहले त्यागा जाता है और छाछ बाद में त्यागी जाती है। उसका पीछे कारण है। आजकल तो ना ऐसे दूध है ना ऐसी छाछ है। लेकिन अगर आप विवेक पूर्ण इसको चिंतन करें या उसको एनालिसिस करें, तो आप ये पाएंगे कि जो छाछ होती है वो सुपाच्य होती है, प्रोबायोटिक होती है। वो प्रोबायोटिक होती है ना। क्या होता है प्रोबायोटिक मतलब? कि जो हम अपना भोजन चबा के भोजन जो ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में जाके पचना शुरू होता है। पचना शुरू होता है और पचने के बाद फिर वो डिवाइड हो जाता है। तो जो जो छाछ होती है ना, वो पहले से ही उस प्रकार से उसके उस प्रकार से उसमें बैक्टीरिया होता है इस प्रकार का कि वो आधी जो पहले ही पच जाती है पीने से पहले ही। उसकी जो क्वालिटी, उसके गुण कैसे हैं कि जो पचे हुए भोजन के गुण होते हैं ना, ऐसे गुण उस छाछ में होते हैं। तो यानी कि उसको पचाने में बहुत अधिक शक्ति नहीं लगानी पड़ती। आपने देखा होगा जब कुछ लोगों का पेट खराब होता है या पाचन शक्ति कमजोर होती है, तो उनको किस प्रकार का भोजन दिया जाता है? उनको दही या दूध में भीगा हुआ अनाज खिलाया जाता है, मालूम? दही या छाछ में भीगा हुआ अनाज, यानी कि रोटी को थोड़ा टुकड़ा करके और वो दही में डुबो दिए जाते हैं या छाछ में डुबो दिए जाते हैं, और कुछ देर उनको रखा जाता है और उसके बाद उसको खिलाया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? इस शरीर में जाके जो पचेगा ना, वो पहले ही आधा तो वहीं पच गया, वो दही के मिश्रण के कारण या छाछ के मिश्रण के कारण। ठीक। और फिर बाकी की जो बची हुई क्रिया है, वो शरीर में जाके हो जाती है। इसको कहते हैं प्री डाइजेस्ट। वो जो फूड है वो पहले ही इस फॉर्म में जा चुका है कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसा गुण छाछ में होता है कि उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो जल्दी से पच जाती है शरीर के अंदर जाके। ठीक है ना। तो कमजोर जो शरीर है जिसमें पचाने की ताकत कम हो गई है, ऐसे देह को सबसे पहले क्रम से भोजन त्यागा जाता है, फिर दूध आदि पे आते हैं, फिर दूध आदि का भी त्याग करके छाछ आदि पे आते हैं, और फिर छाछ आदि का भी त्याग करके फिर मात्र गर्म पानी पर रहते हैं। और पानी भी ऐसा नहीं है गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास पानी पी जाते हो। जब इतनी शक्ति है कि 2-4 गिलास पानी पी सकते हैं और पचा सकते हैं, तो फिर तो छाछ पे ही रहेंगे। समझे? पानी ज्यादा भारी होता है, हैवी होता है, छाछ से भी ज्यादा हैवी हैवी होता है। तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी, 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच पानी, की गला जो रुन जाता है या चिपकने लगते हैं, होंठ सूखने लगते हैं, ज्यादा आकुलता होने लगती है, तो ऐसी स्थिति के लिए पानी मात्र का वहां पे विकल्प रखते हैं कि बहुत अधिक देह में आकुलता होने लगे, बहुत अधिक कोई तकलीफ होने लगे, तो 2-4-5 घूंट जितनी भी अपनी शक्ति हो उतना पानी हम पी सके, ताकि हमें बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार से वह साधक अपने नियमों को धारण करता है। हाँ गरिमा दीदी, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। भैया मतलब बहुत दिन से ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे दूध का त्याग है तो छाछ हम्म। पी सकते हैं, दही खा सकते हैं? नहीं नहीं, दूध का त्याग, अब इसमें 2 प्रकार के विग्रह होते हैं, त्याग करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग मात्र दूध का त्याग कर देते हैं, तो वहां स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि सिर्फ दूध का हमारा त्याग है, दही छाछ का त्याग नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दूध दही छाछ का तो त्याग होता है, पर देसी घी का त्याग नहीं होता। अब घी तो दूध से ही प्राप्त होगा ना, है ना। तो वो एक स्पेसिफिकेशन है, आपने नियम किस प्रकार से लिया है। दूध का त्याग है, दैट मीन्स दही और छाछ का भी त्याग है, ये तो समझने वाली बात है। एक कहावत है लोक में, गुड़ ना खाना गुड़ यानी की आस करना। सुनिए कहावत, क्या मतलब है इसका? इसकी मतलब समझते हो कि गुड़ तो नहीं खाया, पर गुड़ से बनी हुई चीजें खा ली। कि डॉक्टर साहब, आपने गुड़ खाने के लिए मना किया था, मैंने गुड़ नहीं खाया। तो गुड़ियानी तो खाई, गुड़ियानी समझते हो ना। मैंने आटे की इस तरह की रोटियां बनाई जाती है, जो गुड़ की रोटियां हो गई या गुड़ के सेव हो गए, ऐसे ऐसे, उसको गुड़ियानी कहते हैं। उसमें तो हमने, सभी कुछ आ जाता है भैया, जैसे पनीर है, हाँ, मावा है, तो कुछ भी नहीं खाना और चाहिए? कुछ, हाँ नहीं खाना चाहिए, कायदे में तो ये नहीं खाना चाहिए। नहीं तो जैसे है ना। मतलब मैं कुछ निषेध नहीं कर रही। हाँ तो पूछो ना, हाँ जैसे हाँ ये है पूछो। कि जैसे दूध का त्याग किया
मुनिराज, हाँ है ना? फिर हाँ, ठीक है। उसके बाद छाछ का किया, तो फिर हाँ वहां ऐसे क्यों? हाँ, दूध का त्याग इसलिए नहीं किया कि दूध अभक्ष है। दूध का त्याग इसलिए किया कि जो जो भोजन शरीर में पचाने की ताकत नहीं रहती उसका त्याग कर अच्छा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। दूध हैवी होता है ना, उसमें पचाने की हम्म, ताकत नहीं होती है, इसलिए उसका त्याग करा है। भोजन का त्याग इसलिए किया क्योंकि भोजन अब पचाने की ताकत नहीं रही है, तो जो चीज हमें सेवन ही नहीं करनी उसका हमने त्याग कर दिया। ऐसा। तो दूध का त्याग करने के पीछे का तात्पर्य ये नहीं है कि दूध अभक्ष था। दूध का त्याग करने के पीछे का तात्पर्य यह है कि अब दूध पचाने की भी सामर्थ्य नहीं है, तो हम वह विकल्प भी अपने साथ जोड़कर क्यों रखें। और त्याग इसलिए भी किया जाता है कि जो निर्यापक होता है उनको मालूम होता है ना कि अब इन्होंने दूध का त्याग कर दिया, तो कोई कहने लगे इनको तो दूध की इच्छा हुई, दूध पिला दो, इनको थोड़ी शक्तिवर्धक चीज दे दो, भाई उनका त्याग है, वो नहीं पिएंगे। त्याग है उनका, है ना। भक्ष और अभक्ष की बात की अपेक्षा से नहीं है वहां पे वो त्याग। अभक्ष का त्याग तो बहुत पहले ही कर चुके हैं, तो जाके इस स्थिति में आए हैं। इस स्थिति में आगे थोड़ी अभक्ष का त्याग करेंगे। समझे नहीं समझे, बड़ा पाप तो पहले छोड़ते हैं। ठीक। ऐसा। तो वहां पे जो त्याग हुआ है दूध आदि का, वो इस अपेक्षा से नहीं हुआ है। वहां तो दूध आदि का त्याग इसलिए हुआ है कि उसको पचाने की सामर्थ्य अब देह में नहीं रही। भैया जी, नहीं भैया, वो ये हाँ कह रहे हैं कि मतलब भक्ष भक्ष के उससे नहीं, वो कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हो कि आपने दूध का त्याग किया तो आप दही और छाछ भी नहीं ले सकते, तो इसमें हाँ। मतलब इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि पहले दूध का त्याग और फिर छाछ का? भाई दूध का त्याग कर दिया तो छाछ का त्याग तो अपने आप ही हो गया ना। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, दोनों बातें समझाई। कि किसी ने त्यागा है कि मैं दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, वो तो एक स्पेसिफिकेशन, त्याग का एक स्पेसिफिकेशन हो गया कि मेरा ही सामूहिक वस्तु का त्याग है। और अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से मुनिराजों का सिर्फ छाछ को छोड़ के दूध की अन्य सामग्रियों का त्याग होता है। ठीक है ना। तो उस त्याग के पीछे क्या कारण है? तो त्याग के पीछे कारण यह है, गरिष्ठ भोजन का त्याग। वहां दूध का त्याग गरिष्ठता के कारण त्याग किया। वो गरिष्ठ है, गरिष्ठ है मतलब शरीर में वीर्य को बढ़ाने वाला है। और देह में वीर्य को बढ़ाने, हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उसका त्याग कर दिया। और जो छाछ या दही आदि जो होते हैं, वो शरीर में बल देते हैं, वीर्य नहीं। अंतर है दोनों में। हालांकि भैया वीर्य को बल ही कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो जो देह आदि में जो कामाग्नि को अधिक बढ़ावे, ऐसे गरिष्ठ भोजन का तो त्याग कर देते। और जो देह आदि की को शिथिल ना होने दे, अर्थात देह में इतनी ताकत रखे कि अपने कार्य को हम सही तरीके से कर सके, उसको सुपाच्य भोजन के कारण ऐसे छाछ आदि का वहां पे निग्रह रखते हैं। ऐसा। अब सीमा दीदी का पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, वो भी कुछ कह भैया रहे थे, मैं है ना। बोल सीमा रही दीदी थी, कर रहे, कौन करता? हाँ। नहीं मैं बोल रही एक थी, मिनट। भैया मैं हाँ ये बोलो कह रही बोलो। थी जो ये छाछ और फिर गर्म पानी का, ये तो सलेखना के उससे बताया गया है कि हाँ, सर लेखना सलेखना। के पीछे से। हाँ, और हाँ जब हम हाँ। वो दूध का पर्टिकुलर, अगर हम सब स्पेशली, अगर मैं जैसे हम दूध का त्याग करें तो ये हमारी अपेक्षा से हो गया कि हम दूध से बनी हुई चीजों का हमने त्याग कर दिया हाथ की आती। सब जितने भी त्याग है ना, देखो सर लेखना मुनि का राजू मतलब के क्या है? लिए थोड़ा ना ये, मुनि राजू के लिए सभी के थोड़ा लिए। ना। सभी। सभी। नहीं, जो मुनिराज सलेखना कर रहे हैं, जो मुनिराज अभी शपक है, उनके लिए थोड़ा हम्म, है ये। उनके लिए भी है भैया, उनके लिए भी है। सभी सभी जीव जिन्होंने संलेखना को धारण किया है, चाहे वे श्रावक हैं चाहे वे मुनिराज हैं, वे अपने आहार आदि की क्रिया में विधि पूर्वक इसी प्रकार से त्याग करते हैं। मुनिराज भी आहार का त्याग करते हैं क्रम से, फिर दूध हाँ आदि का त्याग करते हैं क्रम से, और छाछ आदि मात्र हाँ रखते हैं। तो एक हाँ। एक समय जब आहार के लिए जाते हैं तो वहां मात्र छाछ का ग्रहण करते हैं और अन्य कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। हम्म और ऐसा भी होता है कि जब छाछ का भी त्याग कर देते हैं तो एकमात्र जल का ग्रहण करते हैं, अन्य कुछ ग्रहण नहीं करते। हम्म। ठीक है। तो मुनिराजों के लिए भी ऐसा नहीं है, सिर्फ श्रावकों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। हाँ सीमा दीदी, आप क्या पूछ रहे हैं? भैया जी, ये तो आपने बताया कि जिनका पाचन शक्ति अच्छी नहीं है या कमजोर है उनके लिए, और जिनकी ठीक है उनके लिए कैसा विधि होगा? वो तो वही जैसे कॉमन सेंस की बात है, जब तक शरीर भोजन पचा रहा है तब हम्म, तक भोजन का ग्रहण करते हैं, चाहे वो छपक है तो भी। ठीक नहीं है ना। नहीं, समाधि मरण के टाइम अपन धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो उन लोग मान लो वीगन है, हमारी बेटी तो वीगन है,
100%। अब हाँ मैं तो नहीं हूँ वीगन अभी, परंतु हाँ मान हाँ। लो उसने किया, सोच लो, है ना? तो फिर हाँ उसको हम कैसे कराएँगे उसको, कैसे कराएँगे? हाँ, तो तो उसका उसका भी तो होगा, उसमें क्या बात है, सभी का होगा। तो वो उस जल मात्र ग्रहण करेगा, वो जल जूस, रहेगा जो या सब्जी, अच्छा हाँ जूस फल या वगैरह सब्जी का जो रहेगा? जो जूस रहेगा वो उसमें मात्र रहेगा, और फिर उसको भी हुँ, क्रम से घटाएगा। अब जैसे अच्छा जूस होते हैं उसमें उसमें भी जो घी आदि का जो जूस होता है वो सुपाच्य होता है, और हाँ, जो अनार आदि का या फल आदि का जो जूस होता है वो गरिष्ठ होता है। तो आप अच्छा, किसका, आपको अपने पाचन शक्ति के अनुसार उस प्रकार के नियमों को धारण करके आगे बढ़ा जाता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, झपक के भी शरीर में जब तक भोजन पचाने की सामर्थ्य है, तब ठीक, तक वह भोजन आदि ग्रहण करता है, और आहार आदि या भोजन आदि ग्रहण करने से संलेखना में कोई दोष उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है, समझे? अभी ठीक, किसी ने संलेखना धारण की, और भोज शरीर में सामर्थ्य है भोजन आदि ग्रहण करने की, और आहार कर कर आए, और आहार कर कर आए तो 2-4 घंटे बाद पीछे उनका समाधि मरण हो गया, तो क्या उनकी समाधि नहीं हुई कि उन्होंने उपवास नहीं किया था और उन्होंने भोजन का त्याग नहीं किया था? भाई आयुष कर्म किसी के हाथ में थोड़ी है कब चला जाए, यह तो लक्षणों की बात है। ये जो चर्चा चल रही है लक्षण की चर्चा चल रही है। यदि देह में ऐसे लक्षण है कि वो शरीर भोजन नहीं पचा सकता है, तो भोजन का त्याग कर दे, जबरदस्ती ना करे। कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, खाने की इच्छा नहीं हो रही, कोई ऐसी दवाई दो कि मेरी भूख बढ़ बढ़ जाए। जाए। तो ऐसा उपाय नहीं करते हैं, हुँ, ऐसा उपाय नहीं करते, ठीक है हुँ, ना? जैसी देह में सामर्थ होती है, उस देह की सामर्थ्य के अनुसार उस देह की प्रवृत्ति करते हैं, सामर्थ्य अनुसार। ये समझाने हुँ। के लिए है यहाँ पे। अगर सर किसी एक ने मन क्यूरियस बात भोजन किया है और उसकी संलेखना नहीं होगी, ऐसा नहीं। जी, जी। संलेखना धारण करने का क्रम समझा रहे हैं वहां पे, हाँ बोलो। सर एक और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इज़ लाइक आजकल तो दूध का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, गायों को किस हम्म। तरह से हाँ पालना हाँ। बड़ा जाना। तो पहले हम भी उस टाइम पे हमारे घर भी गाय थी, अब तो नहीं है। तो अभी आजकल कहते हैं प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स में खासकर जो वृद्ध हैं उनकी समाधि, उसके लिए और उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई तो उसमें कांजी वगैरह होता है बनाने का तरीका, अभक्ष है वो, वो तो कांजी अभक्ष होती है, ठीक है ना, नहीं ये अभक्ष आँवले आदि की भी पदार्थों। तो बनाते हैं ना, आँवले अरे दीदी वगैरह मेरी की। बात सुनो, अब इसको हाँ, म्यूट हाँ, करो, अच्छा वो अब अभक्ष इसको हो गया, सुनने त्रस दो। हो गया। हाँ हाँ, अच्छा, अब इसको अच्छा। म्यूट कर लो। ये जो कांजी आदि के पानी होते हैं, ये सब अभक्ष होते हैं। ये सब संलेखनास्थ जीवों को नहीं दिए जाते हैं। एक बात, जिसने संलेखना धारण की है उसने किस प्रकार के नियम आदि को धारण किया है, किस प्रकार का उसका निर्यापक है, किस प्रकार से उसने स्वाध्याय आदि को ग्रहण करके उस संलेखना भाव को धारण किया है, उसकी बात है। अब यहाँ पे राजमार्ग की चर्चा चल रही है। राजमार्ग की चर्चा में जो मोटा अभक्ष है उसका त्याग पहले किया जाता है, अभक्ष वस्तु का त्याग सबसे पहले किया जाता है। आप स्वस्थ है ना, अभी स्वस्थ, अभक्ष नहीं बहुत सेवन करना चाहिए आपको, उसका संलेखना से क्या लेना देना। अगर आप जैन हैं, अगर आप मुमुक्षु हैं, अगर आप आत्मार्थी हैं, अगर आप अहिंसक विचारधारा वाले हैं, अगर आप भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अभक्ष आदि का सेवन नहीं करें। कब ना करें? मरण पर्यंत तक ना करें। अभक्ष आदि का सेवन करने से जान बचती है तो भी ना करें। क्या कहा? क्योंकि जो जानता है, सेवन भोजन के सेवन से या अभक्ष का सेवन करने से जान नहीं बचाई जाती है। ये तो लोक की मूढ़ता है कि लौकिक जनों को ऐसा लगता है। डॉक्टरों ने भर दिया ना आपके दिमाग में, अंडा खाने वाला क्या है, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, है ना? और घास खाने वाला जो जानवर है उसकी ग्रोथ, वो तो अंडा नहीं खाता। ठीक, अब कोई कहे कि तुम मनुष्य को जानवर से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसमें बुद्धि नहीं है जानवर, जब वो अपनी ग्रोथ कर सकता है तो तुम में तो बुद्धि है, तुम में तो, तुम्हारे पास तो 100 उपाय हैं। कुछ बात समझ में नहीं, तुम तो अपनी रक्षा भी कर सकते हो, वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम ग्रोथ किसे कहते हैं, जीवन बढ़ाने का, किस प्रकार से जीवन को बढ़ाया जाता है या किस प्रकार से जीवन को संभाला जाता है ना? तो आदि आदि बात। अब यहाँ पे मोक्ष मार्ग की बात है, तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले अभक्ष का त्याग किया जाता है, सबसे पहले। उसके बाद जो भक्ष पदार्थ है उनमें सीमितता लाई जाती है धीरे धीरे। अब ये जो जूस वाली बात है, ये क्यों कहा? सबसे पहली बात तो यह है कि हरि का त्याग पहले करते हैं, क्योंकि हरि में जीव हिंसा अधिक है। तो जो हरि पदार्थ है यानी कि फल और सब्जियां,
उनका त्याग पहले कर देते हैं। जब आहार आदि का त्याग होता है ना, तो क्रम से आहार आदि के त्याग के बाद हरी सब्जी आदि का त्याग कर दिया जाता है, जूसेस का, फलों का त्याग कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद दूध मात्र रहता है, फिर दूध का भी त्याग कर देते हैं, छाछ मात्र रहती है। फिर क्रम के अनुसार छाछ का भी त्याग करके जल मात्र रहता है। अब जैसे कहा कि हम वीगन फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वीगन फॉलो करते हैं, तो आप मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं, आप उस स्थिति में क्या करें? तो बीच में जो कड़ी है ना, दूध से पहले की जो कड़ी थी, हरी सब्जियों के फल और नारियल पानी हो गया, हरी सब्जियों के फल हो गए, और फलों के जूस हो गए, और हरी सब्जियों के रस हो गए, तो उनमें से किसी एक आदि हरी को रख कर, एक आदि फल को रख कर अन्य सभी फलों का त्याग कर देता। एक दो तीन सामर्थ्य अनुसार उतनी हरी रोक रोक कर बाकी सभी हरे पदार्थों का त्याग कर देता। ठीक है ना, सीमितता लाने के लिए। फिर क्या करना? फिर क्रम से उनमें भी जो जो सुपाच्य ना हो, क्रम से उनका त्याग करते जाना। ठीक है ना। और अंत में किसी एक वस्तु को जो आपके देह को सुटेबल हो उसको रख लेना। क्या होनी चाहिए? शर्त क्या है? भक्ष होनी चाहिए, अभक्ष नहीं। तो सर ठीक है ना। सब्जियों से तो नारियल पानी है, मतलब कम अ, हिंसक। सभी के देह में अपनी अपनी सामर्थ्य है। किसी को नारियल पानी सूट करता है, किसी को नहीं करता है। ठीक है ना। अच्छा। तो वो अपनी देह की स्थिति के अनुसार उसको ग्रहण कर लेगा, इतनी बात है। चलो भाई आगे। अब जैसे स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर में भी अनार का जूस है, हर किसी को सूट नहीं करता। आपको क्या लगता है जो पिएगा सबको पच जाता है? सबको नहीं पचता। ठीक है ना। बादाम है, बादाम, वो हर हर कोई सेवन करे और हर किसी को पच जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सबके शरीर की तासीर अलग होती है। जिनके शरीर में पित्त या वायु अधिक होता है, उन्हें गर्म वस्तुएं कम सुटेबल होंगी, कम खा पाएंगे, वो उनको सूट नहीं करेगी। उसी प्रकार की तासीर वाली दालें उनको सूट नहीं करेगी, उस प्रकार की तासीर वाले ड्राई फ्रूट्स उनको सुटेबल नहीं होंगे। जिनकी कफ प्रकृति है, उनको गर्म चीजों का सेवन करो तो उनको कोई आपत्ति, कोई तकलीफ नहीं होती। है ना। कुछ लोग होते हैं उन्हें 2 या 4 बादाम खिला दो उसमें ही पसीना आ जाता है। हमारे जैसों को 10-50 बादाम भी खिला दो तो पसीना ना उतरे। सर मूंग दाल का फर्क ही नहीं पानी, पड़ता। नारियल का है पानी, ना। ये सब भी ठीक है तो ना? सब हाँ, ठीक है है। ठीक है। मूंग दाल का पानी, नारियल का पानी, ये सब ठीक है। आई मीन हाँ, नो, हमको हाँ, पता है अपने हमारे, शरीर में। हाँ, हमको सूट आपको नहीं। अपनी प्रकृति मालूम है, हाँ। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, बस चल, इतनी बात समझ लो। क्योंकि हर किसी की प्रकृति वात नहीं रहेगी, पित्त नहीं रहेगी, कफ नहीं रहेगी। और छाछ एक ऐसी वस्तु है, चाहे वात तो हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, तीनों ही प्रकृति वाले जीव को सुटेबल होती है। समझे। और ये जो आप कह रहे हो ना कांजी, ये पित्त कफ प्रकृति वाले को सूट नहीं करती है। समझ में आई कांजी बात? तो सर आजकल बहुत सुनने में आता है, हमने तो हाँ। बनाई नहीं है। हाँ, एक बार कफ मैं प्रकृति और अभक्ष होती है। बनाऊंगी, ठंडी पर होती अभी है सबसे जी, बड़ी ये बात है वैसे वो भी अभक्ष होती फर्मेंटेड होती है। है। हाँ, अभक्ष होती है, अभक्ष होती है, क्योंकि बिना राई डाले नहीं बनती है, और राई अभक्ष होती है। ठीक है, चलो भाई राई आगे पढ़ो। डालना, अब नमक तो समय डालना। हो गया, ये लाइन हाँ, पूरी कर दो। रत्नकरण श्राव का 4 पर वचनिका लिखने वाले विद्वान पंडित सदासुख दास जी अत्यंत निर्मल परिणाम वाले सच्चे आत्मार्थी विद्वान थे। वे संलेखना के स्वरूप पर विचार करते हुए संलेखना के 2 भेद करते हैं, काय संलेखना और कषाय संलेखना। बहुत काय बढ़िया। संलेखना दो भेद करे हैं, एक कायसल लिखना, एक कषायसल लिखना। यानी काय के कार्य को सीमित करना कायसल लिखना, और कषाय आदि को सीमित करना सो कषायसल लिखना। ठीक है ना। ये 2 प्रकार के यहाँ पे भाव समझाए जाएंगे। तो अभी तो समय हो, इन भावों को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।